मेरा जन्मदिन है 2 फरवरी में कल। उसके लिए आज हमारे यहाँ विद्युत गोष्ठी आचार्य भागवताचार्य और सभी संतों का आगमन हुआ है। रामायण में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। पूरी पंक्ति नहीं गाऊंगा। जहां परमार्थ प्रकट हो रहा है उसको आप भगवती स्वरूप ही मानिए। जहां भी परमार्थ प्रकट हो रहा है कहीं न कहीं कोई विशेष सेवा चल रही है। वो जिनके जीवन में विशुद्ध परमार्थ है वो तो भगवान की विशेष शक्ति ही मान और उसको भगवान ही मान लेना कोई आश्चर्य नहीं। बीच में महापुरुष आते रहेंगे तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, सनातन की एकता बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ महाराज श्री के जन्मोत्सव की अनेक अनेक बधाई। सभी एक सनातन संस्कृति जो एक भूचाल जैसा मचा है आज पूरे देश में, सभी जगहों पर ऐसा चल रहा है, तो ये लोगों के एक बढ़िया सा एक संदेश जाए, लोगों को बताया जाए कि आप बिल्कुल भ्रांति और कन्फ्यूज में मत रहिए। सनातन धर्म जैसा धर्म था नहीं, है नहीं और होने वाला नहीं है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सनातन का अर्थ है ये जो सदैव से रहा है और सदैव के लिए रहेगा। तो लोगों को इतना बढ़िया संदेश दिया जा रहा है पूज्य महाराज श्री जी की आयोजकता में। इतना बढ़िया और ये अद्भुत ये आयोजन जिसमें सिर्फ अपने कोई नाम के लिए नहीं है, ये लोगों को अच्छा सा संदेश जाए, लोग अपनी बढ़िया सी ज़िंदगी जिए, अध्यात्म भाव से जीवन जिए। अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी तरफ झांकना, अपने आप को पहचानना। जैसा कि अभी आप एक चौपाई के ऊपर आप बोल रहे थे, रामचरितमानस सबका चरित्र बिल्कुल प्रभु राम जैसा हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वो है जहाँ प्रभु श्री राम जी उनको प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करते थे। एक मृत व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिंदा कर दिया। इस महापुरुष को पहचानने के लिए भगवान के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा पहुँच। तो आप सब लोग ये संदेश पहुँचा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। श्री राधा किशोरी सेवाधाम परिक्रमा मार्ग में ये भागवत कथा चल रही है और मेरा जन्मदिन है 2 फरवरी में कल। उसके लिए आज हमारे यहाँ विद्युत गोष्ठी आचार्य भागवताचार्य और सभी संतों का आगमन हुआ है। हमारे साथ में पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी हैं, साथ में सभी महात्मा जो है आए हुए हैं। आज हमने संत सम्मेलन करके समाज को सनातन संस्कृति का जो परिप्रेक्ष्य है हिंदू धर्म के लिए वो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है और सभी संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति के साथ में राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है। तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सभी संत लोग। महाराज जी, रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान हो रहे हैं और कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि सही नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? रामचरितमानस पूरे समाज के लिए एक नई दिशा देने वाला ग्रंथ है और जिसने गौर गरीब पढ़े अनपढ़े सबको ज्ञान दिया है। और अगर रामचरितमानस न होता तो मुझे लगता है जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये ज्ञान शायद न हो पाता इतना, भजन ध्यान उपासना का संध्या का। तो रामायण ग्रंथ के ऊपर कुछ ही प्रकार की टीका टिप्पणी हमारी तरफ से बिल्कुल उसको हम जो है निष्लाभ करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम रामायण के साथ जुड़े हैं और रामायण के साथ ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि भगवान श्री राम जो लाखों वर्षों से इस संस्कृति को अगर समेटे हुए हैं तो वो राम हैं। और रामायण में जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में समझने में कोई तकलीफ़ किसी को हो रही है तो वो समझाए जा सकते हैं। पर रामायण में जो लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने बहुत साधना की, बहुत तप किए, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, उनका इतिहास हमने पढ़ा है। उसके बाद रामचरितमानस को लिखा गया है। इसलिए रामचरितमानस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है।